कहा कि ऐसा करना इलीगल है, तो वो चोर उसे उस बायर का नाम और एड्रेस बता दे जिसे कि वो अपना ब्लड बेचा करता है। हालांकि चोर ने कहा कि वे लोग बहुत खतरनाक हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और अगर उसने कुछ भी बताया तो उसकी पूरी फैमिली को मार देंगे। सो आर्थर अब उस चोर को फ्री करते हुए उसे पानी की कैन भी दे देता है ताकि वो कम से कम अपनी फैमिली को पानी पिला सके। इसके बदले में वो झूठी रिपोर्ट कर देगा कि वो पानी चोरों को पकड़ते हुए नीचे गिर गया था। अब वो चोर भी समझ गया कि आर्थर बुरा आदमी नहीं है, तो वो फाइनली उसे उस बायर का नाम और एड्रेस बता ही देता है। अब वापस से पुलिस स्टेशन में आने के बाद क्रिस अपने साथी आर्थर पर बहुत गुस्सा हुआ कि कैसे वो पानी बहुत कीमती था लेकिन उसने उसे उस चोर को फ्री में दे दिया। लेकिन आर्थर ने कहा कि वो चोर तो बेचारा अपनी फैमिली के लिए चोरी करने को मजबूर था और वो भला क्या ही करता। दरअसल आर्थर ऐसे समय में जब हर कोई अपने बारे में सोचता है तो आर्थर चाहता है कि वो सबकी मदद करे। उसके एथिक्स ऐसे बुरे हालातों में भी अब तक कायम है। अब आर्थर ने कहा कि आज शाम वे उसी अड्डे पर रेड करने जाएंगे जहाँ का एड्रेस उस चोर ने उन्हें बताया था। वे लोग वहाँ गरीब लोगों से ब्लड खरीद रहे हैं जो कि कानूनन लीगल नहीं है। वहीं आर्थर के अनुसार वे बिना अपने स्टेशन में किसी और को बताए सिर्फ वे दोनों ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हर कोई करप्ट हो चुका है और कहीं वे उनकी रेड की खबर लीक न कर दें। आर्थर अब अंधेरा होते ही क्रिस के साथ उसी सीक्रेट अड्डे पर पहुंच गया और दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ तो पूरी पार्टी चल रही थी जिसे कि मेहम नाम दिया गया। दोनों छुपकर देखने लगे कि पार्टी को होस्ट करने वाला मेन ओनर जूलियन अब सबके सामने आकर अनाउंस करने लगता है कैसे हर साल की तरह इस साल भी उनकी डेथ रेस आज रात से शुरू हो रही है। जूलियस ने बताया हर एक रेसर के गले में एक चिप इंस्टॉल्ड है, सो रेस के हर दिन जो कोई भी लास्ट आएगा उसे चिप से ब्लास्ट कर एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये रेस इंटरकॉन्टिनेंटल रेस होगी, यानी कि अब चूंकि देशों की सीमाएं नहीं बची तो वे कहीं तक भी जा सकते हैं। यानी कि ये रेस आने वाले 2 हफ्तों तक पूरी दुनिया भर में चलेंगी जहाँ हर दिन रेसर्स को एक निश्चित जगह पर पहुंचना होगा। वहीं हर दिन लास्ट आने वाले पार्टिसिपेंट्स कम होते जाएंगे यानी कि वे मारे जाएंगे और जो आखिर में सिर्फ एक विनर होगा उसे और उसकी पूरी फैमिली को लाइफ टाइम के लिए खाना दिया जाएगा जहाँ से कि सबके सामने पार्टिसिपेंट्स दिखाए गए। पहला तो जेंटलमैन और उसका साथी स्कॉलर, फिर दूसरा रेसर रिबबोन, इसके अलावा 4 और मेंबर्स दिखाए गए जबकि इस रेस की आखिरी मेंबर ग्रेस थी जो कि सिर्फ कुछ ही दिनों पहले अपनी गाड़ी को रिफिल कर रही थी। अब आर्थर और क्रिस सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं कि कैसे आम दुनिया से छुपकर ऐसी रेसिंग हो रही है और हर दिन हारने वाले रेसर्स को जान से मारा जाता है। आर्थर अब क्रिस को पीछे छोड़ अकेला ही आगे देखने गया लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे गार्ड्स पकड़ लेते हैं।